श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको एक केस स्टडी बताएंगे। अगर आप कोई अपने मकान में कोई रिनोवेशन कर रहे हैं या आप कहीं पर रेंट पे मकान ले रहे हैं या खुद का एक मकान बुक करा रहे हैं, चाहे वो मकान डुप्लेक्स हो, टेनामेंट हो या फिर आप फ्लैट के अंदर कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको क्या क्या देखना है। खास करके आज का जो हमारा एपिसोड है वो प्रॉपरली ईशान कोण पे है। ईशान कोण में अगर कोई भी प्रकार का वास्तु दोष हो, हर घर के अंदर दो ही प्रकार के वास्तु दोष ईशान कोण में बहुत ही घातक होते हैं। एक तो ईशान कोण के अंदर अगर आपकी टॉयलेट या किचन आ गया, या नॉर्थ डायरेक्शन में आपकी टॉयलेट या किचन आ गया, क्योंकि नॉर्थ दिशा को क्या कहा जाता है, कुबेर की दिशा, और ईशान कोण को कहा जाता है ज्ञान की दिशा। ये दो दिशा के अंदर अगर कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो वो आपके घर के अंदर बहुत सारी समस्या जनरेट कर सकता है। अगर आप अपना मकान का रिनोवेशन कर रहे हैं, वहाँ पे भी अगर आप गलती से नॉर्थ में या ईशान कोण में इस नक्शे के हिसाब से कोई भी प्रकार का आयोजन किया तो 100% आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगी, या तो फिर आपके जीवन में क्या क्या प्रॉब्लम्स है उसका यहाँ पे मैं आपको विश्लेषण करूंगा। तो समझ जाना कि हमारे घर के अंदर ईशान कोण या उत्तर दिशा या एनी यानी उत्तर पूर्व ईशान कोण में प्रॉब्लम है। तो ये वीडियो अंत तक देखना। ये एक वास्तु कंसल्टेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो अपना नया मकान परचेस करने जा रहा है या रेंट पे जा रहा है या रिनोवेशन कर रहा है, उनके लिए भी बहुत ही एकदम रसप्रद वीडियो है, इंफॉर्मेटिव। और उसी तरह बिल्डर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट के लिए भी ये एक वीडियो है। तो आपको ऐसी और वीडियो और पूरा वास्तु का कोर्स सीखना हो तो भी आप, हमारी एक एप्लीकेशन है शिव वास्तु एनालिसिस, जो आपको प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। वहाँ पे जाके आप हमारा कोर्स, डिज़ाइन किया हुआ कोर्स है, वहाँ पे ऐसे ही ग्राफिक्स के अंदर बेस से लेके यानी बेसिक वास्तु से के लेके एडवांस वास्तु तक के उधर आपको वीडियो के सेशन प्राप्त होंगे, जिससे आप आपकी नॉलेज बढ़ा सकोगे एज ए वास्तु कंसल्टेंट के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, अब आप अंत तक ये वीडियो देखना। आपको इस वीडियो के अंदर मैं क्या दिखाना चाहता हूँ और आपके जीवन में क्या हो रहा है, या आपके जीवन में ऐसा हो रहा है तो आपके घर के अंदर ये प्रॉब्लम से पूरा विश्लेषण भरा हुआ ये वीडियो है। तो फ्रेंड्स देखिए, जब भी अभी कभी आप मकान बनाते हो तो उसका एक ऐसा आर्किटेक्चर नक्शा लेना जरूरी है जिसको कहते हैं फर्नीचर लेआउट। आप नया मकान परचेस करने जा रहे हो तो भी आप अपने बिल्डर से ऐसा नक्शा मांगिए। आजकल तो ऐसे नक्शे अवेलेबल है जिससे किसी को घर के बारे में ऑनलाइन भी समझना हो तो वो समझ सकता है। या आपका खुद का घर है, बहुत पुराना घर है, तो आप ऐसा एक फर्नीचर लेआउट किसी आर्किटेक्ट से पास ड्रॉ करवाइए। अगर आप वास्तु कंसल्टेंट को आपके घर पे बुला रहे हो तो बिना आर्किटेक्चर ड्राइंग के बिना वास्तु कंसल्टेंट करना उसके लिए भी इतना मुश्किल है, और आपने उसको जो भी पैसा दिया है वो पैसा व्यर्थ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंस है आपकी फर्नीचर लेआउट की, आर्किटेक्चर ड्राइंग की, और उस पर हमारी एक्सपर्टीज की। अब हम एक वास्तु कंसल्टेंट क्या करेंगे, अगर आपका ये ऐसा एक नक्शा होगा तो हम उस पर एक ग्रिड सेट करेंगे आपके घर की लोकेशन के हिसाब से। इधर देखेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो 25 डिग्री नॉर्थ है, यानी उत्तर दिशा 25 डिग्री पर है। तो इस तरह से जो उत्तर दिशा 0 डिग्री पर होनी चाहिए वो 25 डिग्री, यानी वास्तु में अगर आप देखेंगे तो ये पूरा शक्ति चक्र 360 डिग्री का है। इसमें 16 दिशाएं निकाली गई है, यानी एक जो कॉर्नर आएगा वो 22 डिग्री का आता है, यानी ये एक दिशा टील है पूरा नक्शा। तो अगर हमारे पास ये नक्शा नहीं होता, हमारे पास आर्किटेक्चर ड्राइंग नहीं होता, हमारे पास ग्रिडिंग मैप नहीं होता, तो हम इस वास्तु का विश्लेषण करने के लिए हमें बहुत ही प्रॉब्लम्स आती है। तो अब आप देखिए कि हमने यहाँ पे पूरा इस घर का सेंटर निकाला हुआ है। यहाँ सेंटर में इन्होंने एक डाइनिंग टेबल दे रखा है। आज हम ये सब पे चर्चा नहीं करेंगे, पर अब हम ये जो आने वाली सीरीज हमारी ऐसी ही वीडियो पर डिपेंड रहेगी जिससे आपको एक एक चीज के बारे में। आज हमारा टॉपिक है नॉर्थ डायरेक्शन को कवर करना। तो आप देखिए ये नॉर्थ डायरेक्शन है, फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो एनएनी है, और ये डायरेक्शन आपकी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पड़ रही है। तो वास्तु के मुताबिक जब जब आपके वहां पे जल तत्व की डायरेक्शन होगी, यानी उसको उत्तर दिशा कहेंगे, उत्तर दिशा हमेशा जल तत्व को प्रेजेंट करती है। यानी यहाँ पे आप देखोगे तो ब्लू कलर इसलिए यहाँ पे बता रखा है कि ये जल तत्व को प्रेजेंट कर रहा है। तो इस नक्शे के अंदर जब हमने ये शक्ति चक्र को अलाइन किया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेंटर्स
हमें प्राप्त हो गया, वहां से हमें दिशाएं भी प्राप्त हो गई। तो एग्जैक्टली ये नॉर्थ डायरेक्शन में आप देखेंगे तो यहाँ पे इस घर के अंदर किचन है। NNW और नॉर्थ दोनों जल तत्व की दिशा है, दोनों के अंदर किचन आ रहा है, यानी कुकिंग रेंज आ रही है। फायर एलिमेंट्स, अगर आप घर बना रहे हैं, घर बुक कर रहे हैं, तो NNW में, नॉर्थ में, NNE में या नॉर्थ ईस्ट में कभी भी किचन नहीं आना चाहिए। किचन के लिए बेस्ट डायरेक्शन है साउथ ईस्ट की डायरेक्शन है, SSE की डायरेक्शन है और साउथ की डायरेक्शन है, क्योंकि ये फायर की डायरेक्शन है। अगर यहाँ पे आपकी किचन सेट नहीं हो रही तो आप अपने मकान में नॉर्थ वेस्ट की किचन भी बना सकते, जो सेकंड ऑप्शन है। तो यहाँ पे नॉर्थ के अंदर NNW उत्तर वायव्य में और उत्तर दिशा के अंदर किचन है, यानी एंटी एलिमेंट्स है। अब इस घर के अंदर क्या होगा, एक तो जल तत्व की दिशा में फायर एलिमेंट्स है, तो उसकी वजह से जल तत्व यहाँ पे वीक हो गया, साथ ही साथ यहाँ पे फायर अग्नि तत्व भी वीक हो गया। जब जल तत्व वीक होगा तो यहाँ पे एक सेक्स अट्रैक्शन की प्रॉब्लम्स आएगी, मनी अपॉर्चुनिटीज की प्रॉब्लम्स आएगी, हेल्थ की प्रॉब्लम्स आएगी और क्लियरिटी ऑफ माइंड की प्रॉब्लम्स आएगी। एक हेल्दी जीवन जीने के लिए ये 4 गुण धर्म हमारे पास होने चाहिए। अब इसके साथ साथ जब हमने अग्नि तत्वों को भी जल के अंदर लाके वीक किया तो रिलेशनशिप फेम की प्रॉब्लम आ रही है, उनकी ब्रांडिंग की प्रॉब्लम आएगी, उनकी पावर कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास की प्रॉब्लम आएगी और कैश लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आएगी। एक तो घर में पैसा आएगा भी नहीं और जो कुछ आ रहा है वो हेल्थ के पीछे खर्चा हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। तो इस घर में रहने से वास्तु अगर इधर एक्टिव हो गया, वास्तु की नेगेटिविटी एक्टिव हो गई तो 100% बहुत बड़ी समस्या है ये घर के ओनर को। इनको तुरंत किचन यहाँ पे शिफ्ट करना चाहिए और कोई ऑप्शन नहीं है इनके पास। इस किचन के साथ वो अपने जीवन की नैया नहीं ले जा सकते, क्योंकि इसमें कोई भी रेमेडी करेंगे तो कारगर रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे दूसरा इनका एक ऑप्शन आ रहा है NNE हेल्थ जोन में और क्लियरिटी माइंड जोन, यानी नॉर्थ ईस्ट में इनकी एक शौचालय यहाँ पे आ रही है। ये आप शौचालय देख सकते हैं, ये भी यहाँ पे एंटी एक्टिविटी है। वास्तु के अंदर एंटी एलिमेंट्स यानी तत्व का दोष लगता है, एंटी कलर यानी कलर का दोष लगता है और एंटी एक्टिविटी यानी वहां पे कौन सी प्रक्रिया हो रही है वो दोष लगता है। तो ये किचन के साथ साथ जल तत्व के अंदर शौचालय है। शौचालय की जो एक्टिविटी है डिस्पोजल की है, मल त्याग करने की। तो आप देखेंगे वास्तु के अंदर एक डायरेक्शन दे रखी है SSW, एक्सपेंडिचर्स एंड डिस्पोजल। तो यहाँ पे इनको शौचालय बनाना चाहिए। यहाँ पे अगर नहीं बना पाते तो सेकंड बेस्ट ऑप्शन है डिप्रेशन के जोन पे बना सकते हैं। तो ये 2 जोन शौचालय के लिए ऑलरेडी वास्तु के अंदर कहा गया है, पर नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट में शौचालय कभी भी नहीं रखना है। तो आज की वीडियो के अंदर जो केस स्टडी हमने बताई है वो जल तत्व और अग्नि तत्व को किस तरह से वास्तु के अंदर प्रॉब्लम्स आता है। अगर अग्नि तत्व के अंदर शौचालय आ जाएगा तो भी प्रॉब्लम्स आएगा, जल तत्व में फायर अग्नि तत्व चली जाएगी, किचन चली जाएगा तो भी प्रॉब्लम्स आएगा। अब आप ये मकान परचेस करेंगे या आप गलती से आप ऐसे मकान में किराए पे भी चले जाएंगे, या अभी आप मकान कोई बुक करवा रहे, आर्किटेक्ट से डिजाइन करवा रहे, तो ये खास देखना नॉर्थ में ये पोजीशन ना हो। अब हमने जो भी केस स्टडी की है उससे हमें क्या क्या दिखा है, आज तक हमने हर वास्तु में गए हैं, हर देश के वास्तु को देखा है, हर शहर के वास्तु को देखा है, हर गांव के वास्तु को देखा है। तो ये चीज हमें बहुत ही कॉमन फेस होती है, या फिर ऐसा कहेंगे तो कुछ गलत बात नहीं है। हमें जहां जहां बुलाया गया है, जहां जहां हमें अपॉइंट किया गया है, जहां जहां हमें हायर किया गया है, वहां पे ऐसी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी है तो ही हमारा वहां पे जाना हुआ है। तो ये जो एक कन्फर्म एक केस स्टडी है, उनसे आपके जीवन में या जिसके घर की रचना ऐसी है तो उनके जीवन में क्या क्या प्रभाव आएगा, उसके लिए भी मैं आपको विश्लेषण, मेरी प्रेस एक नोट है वो भी मैं दिखाता हूं जिससे आपको क्लियर आएगी। ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में वास्तु दोष के प्रभाव, नॉर्थ डायरेक्शन के वास्तु दोष के प्रभाव, NNW यानी उत्तर वायव्य कोण के वास्तु के प्रभाव, ईशान कोण के वास्तु के प्रभाव और नॉर्थ ईस्ट यानी NNE यानी उत्तर पूर्व दिशा के भी वास्तु के प्रभाव। तो यहाँ पे आप देखिए इस दिशा में वास्तु दोष होने से परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य समस्या हो सकती है, विशेष रूप से मानसिक तनाव और आंखों की
तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग, विजन प्रॉब्लम हो सकती है, हेल्थ इश्यू आ सकते हैं, कोई बड़ी बीमारी आ सकती है, कोई भी ऐसी समस्या आ सकती है। यहाँ से हम कह नहीं सकते उस रोगों के बारे में क्योंकि कुछ लिमिटेशन है, पर आप समझ सकते हो ला इलाज बीमारी आप इस घर के अंदर आपके जीवन में आ सकती है। इसलिए ईशान कोण में ना किचन रखना ना टॉयलेट रखना रेमेडी है, पर रेमेडी के भरोसे कुछ नहीं करना, क्योंकि कहीं अगर रेमेडी के भरोसे रहे और हमारी एस्ट्रोलॉजी या हमारे कर्म या हमारे कुछ भी प्रकार के कार्य से वो रेमेडी वर्क नहीं कर रही तो वो चीज हमें इफेक्ट करेगी। तो आपको यही समझना है कि यहाँ पे कोई रेमेडी ही नहीं है। ईशान कोण में दोष होने से आर्थिक हानि, धन की कमी और कार्य क्षेत्र में असफलता का सामना करना पड़ सकता है। यानी आपको आर्थिक प्रॉब्लम्स आ सकती है, धन की प्रॉब्लम्स आती है, आपके कारोबार के अंदर प्रॉब्लम्स आ सकती है, पैसा फंस सकता है, कर्जा हो सकता है, प्रॉब्लम्स आ सकती है, यानी तन मन धन की प्रॉब्लम। साथ ही साथ उत्तर पूर्व में दोष होने से संतान के विकास और शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। यानी एक तो यहाँ पे प्रजनन की प्रॉब्लम्स आ सकती है, वंश वृद्धि अटक सकती है और बहुत सारे मिसकैरेज हो सकते हैं। यहाँ पे संतान का विकास अटक सकता है, उसका तन मन धन से विकास अटक सकता है, शिक्षा क्षेत्र उसको प्रॉब्लम कर सकता है ईशान कोण के वास्तु दोष से। वास्तु दोष की परिभाषा मैंने आपको बताई है, आप समझ सकते हो। उत्तर पूर्व दिशा में वास्तु दोष के प्रभाव, इस दिशा का वास्तु दोष व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति और मानसिक शांति में बाधा डाल सकता है। उसकी जो भी कुछ पूजा पाठ में उसमें विघ्न आ सकता है, मानसिक शांति डिस्टर्ब हो सकती है, उसको हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है, बहुत सारी ऐसी समस्या का सामना कर पड़ सकता है। परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद और झगड़े हो सकते हैं। यह दोष घर के पुरुष सदस्यों को करियर और निर्णय लेने की क्षमता पर नकारात्मक असर डाल सकता है। यानी जो यहाँ पे कह सकते हैं घर की बहू बेटी के जीवन में हेल्थ प्रॉब्लम ला सकते हैं, और जो पुरुष वर्ग है उनके जीवन में करियर संबंधित यानी उसके जीवन में धंधा या उसके नौकरी संबंधित प्रॉब्लम और निर्णय लेने की क्षमता पे असर कर सकता है। तो कुल मिला के ईशान कोण किस तरह से घर में दूषित होता है, किस तरह से ईशान कोण को ढूंढना है, ईशान कोण में जो वास्तु दोष है वो वास्तु दोष का नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, ऑल्टरनेट ऑप्शन क्या है, यहाँ पे हमने सब चर्चा की है। तो आप खास इस वीडियो को देखिए, समझिए, ग्रीडिंग समझिए, केस स्टडी समझिए, ये वीडियो को अच्छी तरह देखिए तो आपको बहुत कुछ नॉलेज होगा। अभी हम आपको ऐसे ही केस स्टडी से उजागर करेंगे नए नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर